देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या ध्यान रखना है पहले उसको सुन लो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। और इनवर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है इसके अंदर सुनो। सबसे पहले तो आपको ये देखो, रिवीजन में है तो आपको सब थोड़ा नॉलेज तो है ही। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। एक तो जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये तो याद ही होगा, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है जिसकी रेंज -π/2 से +π/2 होती है। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल whose range is between -π/2 to +π/2 both including, याद होगा या नहीं? Yes, तो sir. साइन इनवर्स, एक टेन इनवर्स और एक हम कॉसेक इनवर्स, इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं बेटा। इन तीनों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, है ना। और एक कैटेगरी में रखते हैं हम कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स, और कौन सा बच गया बेटा? सेक इनवर्स एक्स। क्यों दो अलग अलग कैटेगरी रखी? उसके पीछे रीजन है कि इसका रेंज जो आता है, अगर रेंज की तरफ से देखें, इन तीनों का रेंज क्या मिलता है बेटा? -π/2 टू +π/2। मीनिंग सर एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरीके से आता है। अच्छा, उसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी सब एंगल पॉजिटिव मिलते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनके सब एंगल्स की वैल्यू नेगेटिव मिलती है। यानी कि इनके आर्गुमेंट में अभी समझाता हूं कि फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू मिलेगी। जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक मिलता है बेटा? 0 to first to second। तो 0 और पाई के बीच। तो यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, यहाँ पे सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव मिलती है। इस तरीके से हमारे दो पार्ट पे डिवाइड हो। अब इसमें याद करना बड़ा आसान है। कोई कहे कि आपको साइन इनवर्स हाफ निकालना है, तो छोटी सी बात है, क्योंकि इसका x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, सीधी सी बात है। यानी π/6 इज एन एंगल, यानी ये एंगल आपका 0 से π/2 के बीच होगा। कहने का मीनिंग ये है। मैं आप ये कहोगे कि सर साइन इनवर्स x तो अभी अभी आप कह रहे थे कि -π/2 से +π/2 होता है, फिर आप यहाँ 0 से π/2 की लिख रहे हो। कि मैं एक बात और अच्छी समझाना चाह रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो वो एंगल आपका 0 से π/2 के बीच में ही देगा। सिमिलरली ये भी -π/2 से +π/2 में जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं साइन इनवर्स -½ लेता हूँ तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली हाफ वाली वैल्यू को देखना है, +π/6 मिलेगी, लेकिन क्योंकि माइनस लगा है तो आप इसे -π/6 ले लें। तो कहने का मतलब ये है, अगर साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव लिखा है तो ये श्योर है कि वो वैल्यू -π/2 से 0 के बीच आएगी, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो एंगल नजर आएगा। समझ में आया? और ऐसा ही कुछ केस tan इनवर्स और cosec इनवर्स के साथ भी होगा। ठीक है, एग्जैक्टली से। अगर मैं इसमें थोड़ी सी tan की बात भी कर लूँ, क्योंकि देखो बेसिक नहीं पता होगा तो हम भूलेंगे। वैसे देखो -π/2 से +π/2 के बीच ही है, वो बात अलग है, लेकिन मैंने उसका भी छोटा पार्ट लेके आपको समझाया। अब अगर हम tan इनवर्स की बात करें तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ और आपको समझाता हूँ कि tan इनवर्स में अगर हम √3 रखते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? पॉजिटिव है आर्गुमेंट के अंदर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी, यानी π/3। लेकिन अगर यही tan इनवर्स -√3 हो जाए तो ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जानी चाहिए? कि सर फोर्थ में। फोर्थ में क्या जाएगी सर? प्लस की वैल्यू, उसका +√3 के करस्पॉन्डिंग क्या एंगल आएगा वो वैल्यू याद करो कि π/3। भाई इसका सिंपली माइनस लगा दो। माइनस लगाने से आप क्लॉकवाइज मूव करके कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं? फोर्थ में। तो इतना ध्यान रखना है केवल। तो इसका मीनिंग ये जो एंगल बनेगा
tan इनवर्स, क्योंकि इसका आर्गुमेंट नेगेटिव है तो किस रेंज में जाएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ का मतलब -π/2 से लेकर 0 तक के बीच में होगा। सेम केस किसके लिए होगा बेटा, cosec इनवर्स x के लिए। अगर cosec इनवर्स x की बात करें हम, तो इसकी 2 पे वैल्यू क्या मिलेगी कि सर जितनी साइन इनवर्स हाफ पे होगा तो π/6 ही होगा या नहीं। लेकिन अगर मैं cosec इनवर्स -2 की बात करूं तो ये एंगल कहां चला जाएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या वैल्यू देगा आपको, -π। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात करेंगे और फिर उसके लिए नेगेटिव लगा देंगे। तो ये मैंने तीनों के लिए समझाया कि वैल्यूज किस तरह से ट्रीट करनी है। काफी बच्चों को याद भी होगा, उसमें तो एक बार याद दिलाना है और आगे चल देंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर कॉस इनवर्स की बात करें बेटा, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है, बोथ इंक्लूडिंग। अगर हम कॉट इनवर्स की बात करें तो कॉट में आता है कॉस अपॉन साइन, तो ये भी 0 से पाई के बीच में आएगा। तो इसमें 0 और पाई को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड, क्योंकि 0 और पाई पे साइन 0 बना देगा। कॉस अपॉन साइन समझो, और अगर मैंने 0 रखा कॉस में, सुनने की कोशिश करना, कॉस अपॉन साइन। इनवर्स को मत देखो मिनट के लिए। अगर यहाँ कोई एंगल रखूंगा मैं जो कि 0 रख दूं या पाई रख दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो 0 पाई एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसमें 1 अपॉन कॉस है तो π/2 पे दिक्कत होगी, तो 0 और पाई तो इसमें इंक्लूड रहेगा। क्या एक्सक्लूड हो जाएगा बेटा, π/2 एक्सक्लूड है, क्योंकि कॉस का सेक का क्या बनता है 1 अपॉन कॉस। तो ये तो हमें पहले से पता था कि सब कुछ 0 से पाई वाला इंटरवल है। तो कॉस में आने पे आपको π/2 में दिक्कत होगी, तो ऐसे ध्यान नहीं आता, बड़ा आसान है। इसमें कौन एक्सक्लूड, इसमें कोई एक्सक्लूड नहीं होता। या होगा बोलो, कॉस में, कॉस किसमें रेसिप्रोकल में थोड़ा चलेगा, 1 अपॉन कॉस को लिखते हैं इस तरह से। तो अब कहानी वही कि पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स कैसे ट्रीट होंगे, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, किस तरह से वो एंगल्स ट्रीट होंगे उनको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम कॉस इनवर्स हाफ की बात करें तो ये फर्स्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट है इसका। कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव नंबर है तो ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो π/3 जाएगी बेटा। और अगर कॉस इनवर्स माइनस हाफ की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में आएगी, और इस क्वाड्रेंट में आने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पाई माइनस। ठीक है, तो ये पाई माइनस जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए एंगल मिल रहा था π/3, तो 2π/3 हो जाएगा। इसका मीनिंग कंफर्म हो गया कि कॉस इनवर्स अगर ब्रैकेट में आर्गुमेंट नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक ट्रीट होता है बेटा, π/2 से पाई के बीच। तो जब भी नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा आर्गुमेंट के अंदर कॉस इनवर्स के, तो वैल्यू π/2 से पाई के बीच आने वाली है। और ऐसे ही कॉट के साथ होगा, ऐसी सेक इनवर्स के साथ होगा। ध्यान, कॉट का एक बार बताया था हूं। जैसे ही अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं बेटा, कॉट इनवर्स की बात करें तो कॉट इनवर्स √3 आर्गुमेंट पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा वैल्यू, यानी कि π/6 30 बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में कॉट इनवर्स -√3 ले लूंगा तो वैल्यू बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जानी है, तो √3 के करस्पॉन्डिंग मिलता था π/6। तो यहाँ पे हमें सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज के पहुंचना है, तो पाई माइनस π/6। तो यहाँ पे हमने कम से कम वैल्यूज निकालना सीख लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो समझ में आ गया होगा शायद, ये कोई दिक्कत है बेटा इसमें, बताइए, नोट कर लिया इतना? यस सर। मैं ख्याल में याद ही करना था, और 2 कैटेगरी थी, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। और कोई भी साइन इनवर्स वैल्यू है या tan इनवर्स या cot इनवर्स इज एन एंगल, वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यूज को एडजस्ट कर लिया है। वो वैल्यू जैसे -π/2 से π/2 और 0 से पाई के बीच में रहती है, फर्स्ट और सेकंड में, या सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ में रहती है। प्रिंसिपल वैल्यू सबके लिए मान ली तब, ताकि एक जैसा रहे। अब जरा नेक्स्ट पे लेते हैं और इसके फॉर्मूले कुछ याद कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स में जो डोमेन होता है एक्स का, ये बेटा एक्स कहां से कहां तक होता है, -1 to 1। और साइन इनवर्स एक्स खुद कहां से कहां तक होता है, ये आपको पता ही पड़ गया था अभी क्या,
2-3 बार लिख लिया करो, कुछ नहीं जाता, ठीक है। मैं भी लिख रहा हूँ, मुझे भी याद हो रहा है, आप भी लिख लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स का बोलो, एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? -1 to -1 to 1। और कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक खुद एक एंगल होता है, जो 0 कि to 0 से लेके पाई तक होता है। ये मेरा फर्स्ट कैटेगरी का एंगल है, ये मेरा सेकंड कैटेगरी का एंगल है। फिर से फर्स्ट कैटेगरी का लिखते हैं, कौन सा? tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक एक्स होता है? -∞ to ∞। खुद tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है एंगल? -π/2 से +π/2। याद आ गया होगा सारा, है ना? इसी तरीके से फिर से हम एक cot इनवर्स एक्स कौन सी कैटेगरी में जाता है? ये सेकंड कैटेगरी में। तो इसका एक्स भी बेटा -∞ to +∞ होता है। और cot इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? 0 से पाई। कॉट से कैसे याद आएगा? 0 पाई इंक्लूड नहीं होंगे। कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन, साइन 0 पर पाई पे दिक्कत करेगा, क्योंकि नीचे 0 बना देगा डिनोमिनेटर में। भाई इतना ध्यान रखना है, कॉट इनवर्स में मत जाना, सीधा कॉट सोच रहे कॉट कॉस अपॉन साइन, तो 0 पाई में प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ जी, फिर कौन सा आया? साइन कॉट, टेन कॉट सेक। सेक इनवर्स एक्स कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? सेकंड, वेरी गुड। इसका एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है कि सर नंबर लाइन -10 to -1 -∞ to -1, बिल्कुल सही रीड करा है, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। और 1 to ∞। देखिए कॉट सेक इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है एंगल बेटा? 0 से पाई। और ये 1 अपॉन कॉस बनाया, कॉस को π/2 पे दिक्कत आएगी, तो क्या एक्सक्लूड करना है इसमें से? π/2 कर ली ब्रैकेट में। वैसे ऐसे लिखते नहीं, गलत ऐसे लिख दिया है, लिखना तो सेक इनवर्स एक्स को मुझे ऐसे चाहिए था, क्योंकि एक अजीब सा ढंग लग रहा है कि x बिलोंग्स टू, नहीं सॉरी, सेक इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ऐसे ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2। तो वहां पे भी समझ में आता है, समझने की बात थी केवल। फर्स्ट कैटेगरी का कौन सा बचिया? कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका भी डोमेन यही बनता है, और इसका रेंज क्या बनता है बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स का? फर्स्ट कैटेगरी में तो -π/2 से +π/2 आता है, बहुत इंक्लूड होते हैं नहीं होते? क्या एक्सक्लूड हो जाता है इसमें से? 0 0, क्योंकि कॉसेक का 1 अपॉन साइन बनेगा, साइन को 0 पे दिक्कत होगी। तो ये मैंने उसी स्टाइल में लिख दिया, थोड़ा गलत तरीका, ऐसे आप मत लिखना, क्योंकि क्या एक्सक्लूड हो रहा है ये पता नहीं पड़ रहा ना। ठीक ही लिख दूं यार, नहीं तो तुम मुझे भी कहोगे सर आप ही गलत बता रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? कॉसेक इनवर्स एक्स 0 to सॉरी -π/2 टू +π/2, बोथ इंक्लूड है ना, एक्सक्लूडिंग 0। तो कॉसेक इनवर्स की तरफ मत देखो, कॉसेक की तरफ देखो, 1 अपॉन साइन, तो 0 उड़ जाएगा। तो इसे डोमेन नेम तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट पेज लेते हैं, और इसके कुछ फॉर्मूले की बात और कर लेते हैं। आई थिंक नोट कर लिया होगा सभी ने। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं, जिससे कि आपको इसके अंदर हेल्प मिलेगी, ठीक है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने ये भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 कि हम साइन इनवर्स -x को क्या ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट कैटेगरी का है केस। फर्स्ट कैटेगरी और कौन होता है बेटा? tan इनवर्स -x। और फर्स्ट कैटेगरी का कौन होता है? cosec इनवर्स। और इनमें माइनस का आर्गुमेंट में क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखिए। ऐसे हमारा सेकंड कैटेगरी में कौन आता है बेटा? tan इनवर्स, सॉरी cot इनवर्स। पहले cos इनवर्स -x, cot इनवर्स -x, और sec इनवर्स -x। तो इनमें माइनस की ट्रीटमेंट क्या है? देखो बेटा, जैसा कि भी आपने पढ़ा भी था कि फर्स्ट और फोर्थ में होता है, तो इसमें से माइनस बाहर आता है। कैसे बाहर आता है कि सर जब साइन इनवर्स आप हाफ ले रहे होते तो π/6 रिजल्ट होता है, और जब माइनस हाफ ले रहे होते हैं तो माइनस का π/6 हो जाता है, नहीं माइनस π/6 के आगे आ गया, इसलिए इसमें सब में माइनस बाहर आता है, सभी में। तो कैटेगरी याद होनी चाहिए कि हम फर्स्ट कैटेगरी में किसको रखते हैं और सेकंड कैटेगरी में। इसमें क्या होता है, जब आपने कॉस, याद करो कॉस इनवर्स लिया था आपने हाफ, तो आपने वैल्यू बताई थी बेटा π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली। अब वैल्यू आ जाएगी सर सेकंड में, अगर नेगेटिव आता है आर्गुमेंट में। तो जब यहां माइनस दिखाई दिया इस जगह, तो आप कहां पहुंचे?
कि सर पाई माइनस पाई बाई 3, और पाई बाई 3 एक्चुअल में क्या था, कॉस इनवर्स माइनस हाफ ही तो था यहां से। तो एक्चुअल में क्या बना ये, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अरे एक्स ही तो लिखा है यार, ये एक्स मान लो, तो ये एक्स ही तो है। तो इससे याद आता है कि पाई माइनस सेकंड कैटेगरी में बनता है, फर्स्ट में नहीं बनता। तो सभी में क्या बन जाएगा बेटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तीनों के साथ एक ही कहानी होगी। ये बात समझ में आती है, क्यों है उसके पीछे मैंने आपको रीजन दिया। वैसे देने की जरूरत नहीं है, अब तो याद भी हो गया होगा काफी हद तक। अच्छा, इसके अंदर और प्रॉपर्टी क्या होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है। अगर आर्ग्यूमेंट में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं या 1/x लिख दूं, तो ये कॉस इनवर्स एक्स बनेगा। cosec कॉसेक, सॉरी, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स बनेगा, ठीक है। और अगर मैं कॉस इनवर्स 1/x की बात करूं, तो ये क्या बनेगा बेटा, सेक इनवर्स एक्स बनेगा। अब यहां प्रॉब्लम आएगी किसमें, टेन इनवर्स 1/x में। इसका रिजल्ट बनता है, वैसे तो कॉट इनवर्स एक्स लिख लेते हैं, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, और जब नेगेटिव आता है तो इसका रिजल्ट बनता है, जो कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ पे तो फंसा सकता है। क्या आता है, याद है किसी को, minus pi plus cot inverse x। वेरी गुड बेटा। ये अब इसके पीछे बच्चा को पूछे लॉजिक क्या है, तो अब छोटी सी बात ये है, देखो समझने की तो बहुत सारे तरीके, पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताइए, ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी का नंबर है, ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी का नंबर फंक्शन है या नहीं, दोनों फर्स्ट कैटेगरी। तो एक चीज मुझे बताओ, जब मैं नेगेटिव रखूंगा तो ये वैल्यू कौन से एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। तो ये भी तो सेकंड, फोर्थ में। फोर्थ में, तो ये भी किस में जाएगा, फोर्थ में। तो दोनों बराबर हो गए। यस। नहीं, सोचो ना, अगर मैंने यहाँ पे एक्स को -2 रखा तो -1/2 हो गए, साइन इनवर्स -1/2, तो ये भी वैल्यू -π/6 देगा और वो भी -π/6 देगा, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। जब यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी का, ये भी सेकंड कैटेगरी का, तो जब इसकी रेसिप्रोकल या जो भी वैल्यू नेगेटिव भी होगी, तो नेगेटिव वैल्यू इसकी कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड में, इसकी भी नेगेटिव सेकंड में जाएगी। tan इनवर्स में गड़बड़ है, tan इनवर्स खुद कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ में, लेकिन कॉट इनवर्स कहाँ चला जाता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी, तब तो कॉट इनवर्स और tan इनवर्स दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, तो सेम वैल्यू देंगे। यस सर। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और जब x नेगेटिव होगा तो ये तो पहुंच जाएगा कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और तुम्हें कॉट इनवर्स पे पहुंचाना वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। तो इसलिए -π किया गया है प्लस कॉट इनवर्स x। दूसरे तरीके से तुम नहीं याद रख पाते, देखो एक चीज बताता हूँ, सुनने की कोशिश करना। x नेगेटिव प्रॉब्लम है ना, सुनो, tan इनवर्स यहाँ लिखा है माइनस, मैंने x को रख लिया 1 का मतलब -1 रख लिया। तो बच्चा बोला कि सर ये तो कॉट इनवर्स 1 बनना चाहिए, -1 बनना चाहिए रेसिप्रोकल, तो गलत है वो, ये -π/4 देगा और ये पाई -π/4 देगा या नहीं। यस। कोई अगर रेसिप्रोकल की बात करे तो -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही बनेगा ना। तो आपको इस वैल्यू को, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट की, और ये वैल्यू कहाँ है, ये एंगल अभी भी समझाया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कब पहुंचेगा, जब आप इसमें एक पाई -π/4 है, नहीं ये तो मैंने लिखा है ना सेकंड क्वाड्रेंट वाला, तो ये तो मैंने ठीक लिखा हुआ है ना। आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स -1 के लिए, ये तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का लिख ही दिया ना, तो -π कर देंगे ना, -π/4 आ जाएगा। यहाँ पे -π/4 ही तो आया केवल, सेम लाने के लिए -π कर देंगे, -π और करना पड़ेगा ना सेम बनाने के लिए। yes, तो -π प्लस पाई -π/4 सेम आ गया वैल्यू, अभी π/4 से π/4 कर दिया, तो -π प्लस कॉट इनवर्स x बन जाएगा, रिजल्ट सेम आ जाएगा। लेकिन वहां पे रिसर्च नहीं होनी चाहिए कि याद करके जाओ। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, चाहे मैं यहाँ अगर x लिखता हूँ तो यहाँ 1/x आएगा, यहाँ x लिखता हूँ तो यहाँ पे 1/x रेसिप्रोकल आएगा, यहाँ x लिखता हूँ तो यहाँ 1/x आएगा। ध्यान क्या रखना है कि मैंने इधर साइन कॉस tan लिखे थे, इधर cos x sec और कॉट लिखे थे, पाई प्लस का ही था,
यहाँ पे माइनस पाई प्लस था, तो ये भूलना नहीं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा प्रॉपर्टीज के लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक फोर्थ क्वाड्रेंट में एक सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है नेगेटिव एक्स होने पर, इसीलिए एक्स नेगेटिव के लिए अलग बना है, एक्स पॉजिटिव के लिए बिल्कुल सेम रहा, दोनों सेम क्वाड्रेंट में। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी तो हो ही गई। इसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको याद ही है, इससे मुझे बताने की जरूरत नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, प्रूफ सबके बताए हुए बेटा मैंने, याद है नहीं? यस अब भी काफी चीजें बता के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रूफ मैंने आपको सारे बताए थे। प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 बनता है। देखने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि सर यहाँ पे हाफ रख के देख लो तो साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा पाई बाई 6, और यहाँ हाफ हाफ तो एक्स तो सेम ही जगह सेम वैल्यू रखोगे तो बन जाएगा पाई बाई 3, दोनों जुड़ के पाई बाई 2 ही बनाएंगे। इस तरह सोच सकते हैं, कोई भी दो एक वैल्यू लेके देखो, दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री आएंगे एंगल्स, तो वैल्यू पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच कर जाएगी। और कौन से फॉर्मूले रह गए? माइनस का बता दिया, ये बता दिया, रेसिप्रोकल बता दिया। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, और उसके अंदर देखो कुछ खास नहीं, याद करने तरीका मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी बच्चे को याद हो तो मुझे बोले। ये साइन वर्स एक्स, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई वाले फॉर्मूले किसी को याद है? यस सर। हर्षिता को याद है, और किसको याद है? बोलो। देखो देख के तो बोलना मत, घर पे बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 3-4 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल खराब है, लेकिन मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप देखो कितना बोलते हो, उस पर कितनी खांसी आती है भाई। तो तुम भी देख लो कि मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम भी ईमानदारी से पढ़ो और टेस्ट की तैयारी कर लो। अब टेस्ट रखना है। हाँ, तो कौन बताएगा मुझे टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई के फॉर्मूले किसको याद है? और मैंने कैसे याद कराए थे वो बताना है मुझे। मैं लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका बताया था जिसके थ्रू फॉर्मूले कभी नहीं भूलेंगे। वो क्या था, कौन बताएगा? बताओ। सर tan 2x वाला। tan 2x 2 थीटा करके लेट कर देते हैं उसको। नहीं, लेट वेट नहीं करना, वहां पे लेट करने का टाइम नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है। देखो मैं याद दिलाता हूँ, और नहीं याद तो इस पैटर्न में लर्न कर लो, कम से कम इतने याद होने चाहिए। आज से याद कर लेते हैं, 2-3 बच्चे बोल पा रहे हैं, और समझना कि मैं जब लिखूं तो मैं ठीक लिख रहा हूं नहीं, वो आप मुझे चेक करके बता देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक्स और वाई, कुछ फॉर्मूले कम करने के लिए एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं। देखिए डेरिवेशन मैंने सारे कराए थे, अब मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। रिवीजन की बात हो रही है, रिवीजन करो, इनको सीधा अप्लाई करो, लेकिन अप्लाई करने की जो कंडीशंस है उनको दिमाग में रखना। अब मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना जरा। एक देखो जरा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, मेरे बच्चे इसके 2 फॉर्मूले होंगे। सुनो ध्यान से कैसे याद करना है। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जब एक्स वाई तेरी जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा तब ये फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज पाई प्लस बनता है माइनस बनता है भाई, याद है? एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है। केवल 2 याद रखो, इससे सारा काम हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला रन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कंडीशन पहले डाल दी है, जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव तब आपको ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है जी? यहाँ लिख दूं दोबारा से? कि सर 2 फॉर्मूले और किसके हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के। कभी प्रॉब्लम आने की नहीं है, माइनस होगा तो उस माइनस को हम बाहर ले लेंगे, किस तरह से लेंगे बता दूंगा। मतलब इतने फॉर्मूले से काम चल जाने वाला है, चाहे कुछ कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंपटीशन हो, बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई याद होगा क्या होता है?
साइन इनवर्स x एक्स under root अंडर रूट 1 minus वन y माइनस square वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 minus x square. 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड क्या करनी छोड़ X दी थी, square एक्स plus स्क्वायर y प्लस square वाई स्क्वायर लेस देन less 1, than यही 1. पढ़ाया था। Yes, sir. और इक्वल टू भी लगा लो तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी। और अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो सेम यही आएगा, पर क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर, क्या सब Minus sign. पाई माइनस साइन इनवर्स सेम। आज से याद करना चालू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करोगे तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है, तब ये दो रिजल्ट बनते हैं। तो प्लस में साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में दो फॉर्मूले याद करने, प्रोवाइडेड एक्स वाई पॉजिटिव। तो सर कॉस में क्या बच गया कि सर इसका एक ही फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका एक ही फॉर्मूला याद करना बेटा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे बने ये तो आपको याद होगा ना, बस Yes. एक्स वाई पॉजिटिव है, नथिंग एल्स, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पॉजिटिव, दैट इज एनफ, वो मैंने ऊपर लिख दिया। तो अब मजे की बात तो ये है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के दो फॉर्मूले बने एक्स वाई पॉजिटिव होने पे, sin इनवर्स एक्स प्लस sin इनवर्स वाई के दो फॉर्मूले बने प्लस प्लस में, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला बना, यानी कि अब इनके माइनस वाले फॉर्मूले लिखने वाला हूं मैं, या नहीं? तो जिसके दो फॉर्मूले बने थे उसका एक बनेगा। याद करने का तरीका है, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना, वहां पे बार बार क्या किताब कॉपी देखते रहेंगे हम? तो जिनके दो फॉर्मूले बने हैं उनके माइनस वाले के सबके एक बनेंगे, और जिसका एक बना उसके दो बने। याद करने का तरीका है, बढ़िया, दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं लिखने वाला हूं इसके लिए tan इनवर्स एक्स, यहीं पे लिखता हूं ताकि ध्यान रहे, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, इसके कितने फॉर्मूले बनने वाले हैं? केवल एक, दैट इज tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है जी? कोई दिक्कत ही नहीं, क्या है? No, sir. एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, बस बात खत्म हो गई। इसका भी एक ही फॉर्मूला बनना है, कौन सा? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, क्या आएगा वो? साइन इनवर्स, वो साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से बने हुए, ये फॉर्मूले सारे प्रूफ कराए थे बेटा मैंने आपको, एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस आएगा, सॉरी, माइनस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल, ठीक है? ये माइनस है भाई। अब इसके दो फॉर्मूले बनेंगे तो उनको देख लीजिए तरीके से, उसमें क्या आने वाला है, ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसके ऊपर कंपटीशन में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, बहुत देखे भाई। इसके दो फॉर्मूले बनने वाले, पहले ही पता है क्या, कॉस इनवर्स एक्स वाई, ये माइनस है भाई, और माइनस हो या प्लस आएगा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या कंडीशन आएगी बेटा? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, उल्टा, यहाँ पहले दिख रहा तो उल्टा रिजल्ट मिलता है, एक्स इज लेस देन वाई, और दूसरे वाले में शायद यहाँ माइनस आता है बेटा, याद हो तो, Yes. एक्स वाई प्लस अंडर 1 माइनस एक्स, यही शायद फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे, ध्यान हो तो, इसमें उल्टा हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने काफी सारे कराए थे आपको, कंपटीशन से रिलेटेड भी कराए थे। तो बहुत आसान है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के दो फॉर्मूले बनते हैं, और जिनके दो बनते हैं उनके माइनस में एक एक बनता है, और cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई का एक बनता है। और ये सारी कंडीशंस कब है? जब एक्स और वाई क्या है बेटा? Greater than 3. पॉजिटिव। तो बोर्ड्स में ज्यादा टफ नहीं मिलता,
कंडीशन के ऊपर कम क्वेश्चन होता है, पर चलो फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम गलती ना करें, कहीं पता पड़ा 40 में से एक क्वेश्चन ऐसे ही आ गया, नंबर कम हो जाए, हमारा फायदा नहीं है, क्योंकि हमने सब पढ़ रखा है। तो अब हम जो है थोड़ा वर्कशीट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे डोमेन नेम से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल के इस तरह के हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए जो डोमेन नेम से रिलेटेड हो, या जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़े। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के इनके क्वेश्चन उसी के आसपास क्वेश्चन बनेगा या सेम बनेगा। सेम तो मान के चलो कि 50% 60% पेपर सेम ही बनता है, और जो आगे 40% आता है उसमें भी 30% ऐसा बनेगा, 30 मतलब जो 40 का 30 पार्ट होगा वो बनेगा तुम्हारा बिल्कुल सेम, उससे थोड़ा हल्का सा अलग, और 10% में थोड़ा अलग मिल सकता है पेपर, लेकिन वो भी कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, हमेशा बोलता हूं मैं। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, इन इक्वेशन की वजह से आपको दिक्कत आती है, और तो कुछ बात है नहीं। अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। मुझे इतना याद दिलाइए, वैसे ध्यान नहीं होगा मुझे पता है। मैं ये दो वैल्यूज आपको दिखाना जरूर चाहूंगा, इस क्वेश्चन में यहाँ नजर आ रही है, दो वैल्यू दिखाई दूं। तो कुछ बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं हर चीज को पढ़ाने के बाद भी, तो उनकी वजह से मुझे ये कराना पड़ रहा है। ये देखिए तेरी, चलो कोई नहीं, इसे अब नीचे खींचता हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये दोनों वैल्यूज क्यों ली, Yes. है ना। ध्यान होना चाहिए कि साइन इनवर्स ये जो वैल्यू बनती है √3 - 1, ये किस एंगल पे वैल्यू आती है? पाई बाई 5/12. 15 डिग्री पे। याद रखना, साइन 15 डिग्री का मतलब होता है साइन π/12, और ये वैल्यू बनती है बेटा √3 - 1/2√2। तो इसलिए ध्यान रहना चाहिए कि भूल ना देखते पता पड़े कि π/12 वैल्यू है। 15 डिग्री मत लिखे, वहां रेडियन में लिखे सब कुछ, रेडियन को ही डिग्री और डिग्री को रेडियन में बदला है। इसी तरह से साइन इनवर्स ये जो वैल्यू बन रही है साइन इनवर्स √3 + 1/2√2, ये बनती है बेटा कितनी? 75। वेरी गुड। तो ये 15 पंजे 75 होता है, तो 5 π/12 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं और कुछ नहीं है। तो मैंने तो इस वजह से लिया कि एक बार आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ सर ने ये सब बताया था। दूसरा एक चीज यहाँ साथ साथ ही देता हूँ, tan इनवर्स 2 - √3 कितना बनता है बेटा? π/12. ये भी π/12 15 डिग्री होता है। 2 - √3 नोट कर लो एक ही जगह, ध्यान रहेगा π/12। और tan इनवर्स 2 + √3 कितना बनेगा? 75। पक्का 5 π/12 मान लूं? यस सर। चलो 5 यानी 75। ये वैल्यूज बहुत यूज होती है। एक मैंने और पढ़ाई थी, tan इनवर्स √2 - 1 कितना था? 22.5. 22.5। 22.5 का मतलब π/4 का भी आधा, यानी π/8। याद रखेंगे? अरे ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और tan इनवर्स √2 + 1 कितना बनेगा? बोलो। tan इनवर्स √2 + 1 3π/8. है 7.5. समझा नहीं, दोबारा बोलो। 67.5. 67.5, यानी कि आपने कर दिया π/2 माइनस, Yes, sir. है ना भाई? ये भी तो π/2 माइनस करके आया शायद, पता ना। अरे यार 5 पाई, ये 12 π/12 है, π/2 में से आपने π/12 घटाया तो 600 Yes, पे sir. गुणा कर दिया, तो 5 π/12 नहीं आ गया? समझ रहे हैं? तो क्या ये भी π/2 में से π/8 घटाने पे आ जाएगा? तो 400 पे गुणा कर दिया तो एलसीएम सेम हो गया, तो कितना हो गया? 4 - 1 3π/8. 3π/8। क्या चलेगा? सच बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे कोई डाउट तो नहीं है इसमें?
तो मेरे ख्याल में वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप ये देखो ना, कहीं पे कोई पूछे tan 3π/8 निकालना है आपको, आपने इसे लिखा tan की जगह बन जाए cot 90 माइनस 3π/8, 90 में से घटाएंगे तो ये बनेगा। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोबारा से कितना बन जाएगा, cot π/8। केवल इसको सॉल्व करेंगे तो दिख तो रहा है ना, π/8 आएगा या नहीं। और cot π/8 का मतलब 1/10 π/8, और 10 π/8 आपको पता ही है कितना था, √2 - 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 + 1 बन जाएगा, तो वैल्यू वही आ गई ना 3π/8 पे। आया समझ में? यस सर। भाई वैल्यू तो वही बन जाएगी ना, रेशनलाइज करते करके देख लो यार, इतनी बड़ी चीज नहीं है। √2 + 1 अपॉन √2 + 1 आ गया, नीचे 1 बन गया, √2 + 1 आ गया। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ध्यान रखे बच्चे, इन वैल्यूज को तो भूलना नहीं है। पता पड़ा वहां जाए कंफ्यूज हो गए, उसे 3 वैल्यू डाल दी और सबके सब हमेशा पूछे लग गया। कैसे क्वेश्चन बना सकता है वो देखो, उससे बनाया क्वेश्चन tan इनवर्स 2 - √3 प्लस sin इनवर्स ये लिख दिया √3 - 1/2 √2। अब जिस बच्चे को ऐसी एक वैल्यू और जोड़ दी, जिसको वैल्यू पता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, दूसरा बच्चा केवल झांक रहा है इस क्वेश्चन क्या है। और वो तो एनसीईआरटी वैल्यूज पूछ रहा है, तो एक्स्ट्रा पूछ ही नहीं रहा ना, आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव में तो बहुत कुछ है उसको आप पूछने के लिए। चले आगे। यस। तो मैंने ये वैल्यूज इसलिए लिख रखी थी, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। इसमें से अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ताकि डोमेन नेच का थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और कुछ नहीं है। यहाँ सारे क्वेश्चन में लिख दूंगा और मैं बहुत जल्दी से कराऊंगा। अगर तब भी समझ में ना आए तो बच्चे मुझे बोल देना कि प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो एकदम बोलना कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, आपने थोड़ा जल्दी बता दिया, क्योंकि इसमें किया हुआ प्रोग्राम में आपका गलती नहीं होनी चाहिए। आप भी ट्राई करो एक बार, या मैं करूं, बताओ बताओ बेटा। मैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा। अभी पूरा टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको इन्वर्स ट्यूब किए हुए बहुत टाइम हो गया, तो पूरा टॉपिक रिवाइज कराने के बाद फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, ताकि कहीं कोई चीज अटके ना। यहाँ शुरुआत से रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा। आप देखिए साइन इनवर्स पहला क्वेश्चन है -x²। तो साइन इनवर्स के x के आर्गुमेंट में हमेशा कहां से कहां तक होता है नंबर, -1 to 1। अब ध्यान से देखो, ये x² है, हमें तो x निकालना है, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन रिवर्स हो गए, प्लस का 1 हो गया और ये माइनस का 1। अब फिर इसको हमने तमीज से लिखा, तमीज से आई मीन टू से कि x² -1 से तो बड़ा है, यही कह रहा है, और किससे छोटा है, 1 से छोटा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी उल्टी तरह से लगी हुई है। फिर देखा x² तो कभी भी पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव तो होता नहीं, या 0 हो सकता है, तो -1 से आगे चलेगा। यानी x² इसने कहा कि सर 0 से आगे चलेगा, -1 से आगे नहीं चलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर x² की वैल्यू कहीं a² से b² के बीच में है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी बेटा, हमेशा ध्यान रखो, a और b के बीच, और ये b आगे होगा तो इसका माइनस भी पीछे जाएगा, ध्यान रखना चाहिए, भूलना नहीं है। आप इसके अंदर ऐसे मत करना, कभी भी ऐसे लिखा मिल जाए x² < 4, तो कभी ऐसे मत लिखना +-2 इन क्वेश्चन में। उसको करने का तरीका यही होगा जो बताने वाला हूं। तो यहां से क्लियर हो गया। तो इससे x की वैल्यू कहां से कहां तक गई, इसका स्क्वायर रूट 0, इसका स्क्वायर रूट 1, यहां से यहां तक, और दूसरा गई, ये पीछे आएगा माइनस लेने तो -1, और इसका स्क्वायर, ये 0 दोबारा मिल गया, कोई बात नहीं, मिलने तो डार्क करते इसको भी। तो x कहां से कहां तक आ गया, -1 to 1, चलेगा क्या? अरे ठीक है, यस सर। वो मिल गया ना, कॉन्साइड कर गया दो बार, a और माइनस से सेम आ गई, -a और a जब x 0 होगा तो 0 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, -a और a, -0 तो 0 के बराबर ही होता है। अच्छा, अब दिमाग में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोचोगे अगर x² < 4 आया तो x की वैल्यू क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा मुझे? -2 से 2। -2 से 2।
तो इसको भी ऐसे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 4 भी है तो ग्रेटर देन तो 0 ही होगा। तो जल्दी से करना है तो -4 से -2 -0 से 0 के बीच, और फिर इसका मतलब नेगेटिव इधर आएगा तो 0 दो बार आ जाएगा, तो वही आ गया -2 से 2। तो इसको भी लिख लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर आपका लेस देन ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू -a और a के बीच में बार बार 0 को इंट्रोड्यूस मत करना, क्योंकि होगा ऑटोमेटिकली वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो -a और a के बीच में आएगा। लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख के दिखाएं, क्योंकि लेस देन अगर एक्स स्क्वायर लेस देन समथिंग है तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं ना, तो इसलिए सीधा याद कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह देखा, जो तीसरा वाला है, ये काफी सैंपल पेपर में हर जगह लिखा हुआ है, और मुझे लगता है भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स रूट पढ़ना क्या था, साइन इनवर्स रूट x माइनस 1। जरा सभी बच्चे इसका डोमेन ट्राई करें एक बार जल्दी से, एक बार सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करें डोमेन, देख के नहीं अपने आप करना है बेटा। हमें मृदुल तबीयत ठीक हो गई भी तेरी? यस सर। डेंगू था तेरे को? सर ये सब बच के रहो जरा, मामला गड़बड़ी है। मेरी खांसी देख समझ लो 5-6 दिन हो गए, नहीं ज्यादा हो गए, बुखार भी हो गया 4 दिन के बीच में, तब भी मैंने पढ़ा है, और अभी खांसी तुम देख ही रहे हो कितनी हो रही है। सर हो गया। तो किसका बताओ बेटा? सर हो गया हर्ष। प्रियांश। सर बेटा अब सर अभिषेक। चलो तो एक बार देख लेते हैं। ये इनिक्विटी का कमाल है। आप देखो, ये पक्की बात है, इनिक्विटी उस बच्चे की अच्छी होती है जो इन क्वेश्चंस को दोबारा करे। जो इन क्वेश्चन दोबारा नहीं करेगा तो चाहे मैं कितने पढ़ाता रहूं, ये इनिक्विटी ठीक नहीं होगी। जैसे कि टेबल्स होते हैं, 12 का टेबल जो याद कर लेगा उसे दोबारा यूज नहीं करेगा तो टेबल नहीं आएगा। तो अब रिक्वेस्ट मतलब हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, आप पढ़ लेना, है ना? नहीं तो फिर ये टाइम निकल जाए, फिर कभी नहीं आएगा। एग्जाम में कभी पूरा नहीं पढ़ पाता, अभी पढ़ेगा कैसे? 3 दिन की 2 दिन की छुट्टी उसमें कैसे करोगे आप? तो कंसेप्ट तो अब बनेंगे ना। तो अब थोड़ा संभल आके पढ़ लीजिए, कम से कम एक टॉपिक हो जाए। उन सभी के लिए कह रहा हूं जो पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, अभी भी फेस्टिवल में बिजी है। तो आप सभी जानते हैं रूट x - 1 होगा -1 to 1। साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में x - 1 to 1 आएगा। लेकिन जब देखा ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखा है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहां से स्टार्ट होगा? अगर पॉजिटिव है तो 0 से, तो 0 भी इंक्लूड होगा, रूट की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो ये चीज यहाँ इसमें स्टेप इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये ध्यान रखना है। कितनी बार मैं करा चुका हूं। अब स्क्वायरिंग, अच्छा स्क्वायरिंग जब भी करें इक्वेशन में तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि दोनों तो पॉजिटिव, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर x को मैं लेता हूँ 1 से 2, तो सर इसमें स्क्वायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं इन इक्वेशन में, क्योंकि सबसे छोटा स्क्वायर 1 का ही होगा और सबसे बड़ा स्क्वायर 2 का ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है, -1 से -4 से 2 लिखा है, तो इसको क्या करते हैं x स्क्वायर 16 to 4। तो देखो अपने आप ही दिख रहा है 16 to 4 तो कोई चीज हो नहीं सकती। तो दिमाग लगाओ कि इसके अंदर सबसे छोटा स्क्वायर किसका आएगा? तो सर 0 का। तो ये गलत है, 0 से स्टार्ट होगा। 0 इसके अंदर बीच में है तो उससे स्टार्ट होगा, लेकिन सबसे बड़ा स्क्वायर किसका बनेगा? -4 का, दैट इज 16। तो इसके लिए कोई मेरा बार बार बताने की जरूरत ठीक है, लेकिन आप हाथ से ही लिखते, मैं अब भी लिख रहा हूँ, कुछ बच्चे अब भी लिखेंगे तो उनको कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं कर पाएंगे। या तो जो जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायरिंग करना इन इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान ये रहे कि क्या हम दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो कभी इन इक्वेशन पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको देखो इन इक्वेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, आपका 0 इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, अंदर घुसा हुआ है, तब भी आपको लिखना पड़ा। 16 यहाँ दिख रहा है, 2 तो कोई नजर आ ही नहीं रही, ये तो गलत ही हो गया ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 1-2 बार लिखोगे याद रह जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ पॉजिटिव है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप 1 ऐड कर दीजिए, तो आई थिंक ये आंसर आ रहा होगा आपका।
तो इन स्टेप को इस क्वेश्चन के साथ जरूर लिखना चाहिए, ताकि कभी ऐसी समस्या फंस जाए तो हम वो गलती ना करें, और जब भी पढ़ेंगे कॉपी में तो याद आएगा। चलो जी, मेरे ख्याल में वही 2 क्वेश्चन मेरे लिए ठीक थे। अच्छा, अब देखो जैसा कि यहाँ पे छोटी छोटी बातें इन क्वेश्चंस को लेकर, मैं पहले एक मिनट रुको। हाँ, अब देखता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम, इस तरह क्वेश्चन आज के टाइम में ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह लिखे हुए देखे होंगे, आपने याद भी आ गए होंगे। जैसे मैं लिखा, दिमाग में आ गया वो क्वेश्चन बहुत बच्चों के। देखिए आ गया दिमाग में क्वेश्चन ये वाला। यस यस सर। क्या आया खुशी दिमाग में, बताओ। सर, करा था वो याद आ गया। कराया था, अब याद नहीं आ रहा। सर याद आ गया कि करा था ऐसा। नहीं, कैसे करेंगे ये याद दिला। सर सबकी वैल्यू π/2 ही होगी इसमें। वेरी गुड। देखो सीधी सी बात है, साइन इनवर्स कुछ भी लिखा है, मान लीजिए साइन में जैसे कोई भी चीज आर्गुमेंट में यहाँ पे पाई ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, जो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एंगल है जो कि -π/2 से +π/2 होगा। आप ये बताओ, अगर मैं आपसे छोटी सी बात बोलूं कि x + y = 2 लिखा है, एक छोटी सी बात बोलूंगा बेटा, x + y = 2 लिखा है, x और y की वैल्यू बताइए, क्या बताएंगे? 1 x y की वैल्यू क्या बताएंगे? 1 और 1। अच्छा, अगर मैं कहूं x + y = 5 लिखा है, ये x नंबर ऑफ बॉयज है और y नंबर ऑफ गर्ल्स है। मैंने फिर मनन से पूछा कि मनन, यहाँ पे तुम्हारे घर में टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें x + y 5 बनाता है, x नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट करता है, y नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो x और y बताओ क्या होगा? कुछ भी तो यहाँ पे केवल 1 ही 1 होगा। 0 2 2 0 0 2 कुछ भी हो सकता अरे हाफ 3/2, बहुत इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। है। यस ठीक है, √3 प्लस दूसरा हो सकता है 2 - √3। तो भैया बहुत सारे सॉल्यूशन। तो भैया जब इक्वेशन ए के वेरिएबल 2 है तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आ सकता। वही कहानी है कि सर 1 2 3 4 x y z t 4 नॉन एक इक्वेशन, सर किसी एक्सट्रीम वैल्यूज पे आपको आंसर मिलेगा। यानी आपको ये अकल होनी चाहिए कि -π/2 +π/2 यानी एक्सट्रीम वैल्यूज है। ये एक्सट्रीम मतलब किनारे वाली, सबसे बड़ी या सबसे छोटी। तो आप ये देखिए कि आप अगर ये पॉजिटिव मिला 2π, तो अगर मैं साइन इनवर्स x, भूलने वाली बात नहीं, कोई कहती क्वेश्चन कैसे याद रहेगा, इसके लिए मैंने देर तक भाषण दिया ताकि आप समझ जाए कि यार 4 वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 2π है, तो क्या कोई अलग अलग x y z t निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, एक्सट्रीम केस में जाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्सिस सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव नंबर बनाना है, तो ये भी π/2 होना चाहिए, ये भी π/2 होना चाहिए, ये भी π/2 और ये भी π/2, तब कहीं जाके क्या बनेगा 2π। ये पाई बन गया, ये पाई बन गया, 2π हो गया। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 कब होती है? जब x कितना होता है बेटा? 1 cos साइन इनवर्स y की π/2 वैल्यू कब आती है? तो इसी तरह से x y z सारे बना के तो यहाँ वैल्यू रख दो 1² + 1² + 1²। एक्सट्रीम वैल्यू समझ के क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि कोई भी इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर आएगा, पर्टिकुलर से मतलब केवल एक सॉल्यूशन, तो इसी केस में आ सकता है, और कोई सॉल्यूशन हो भी नहीं सकता। कोई कैंसर और अगर आपने इसमें किसी एक की वैल्यू भी π/2 से कम कर दी तो क्या होगा? ये टोटल समीकरण 2π नहीं पहुंच पाएगा ना, ये रीजन है। तो इस तरह क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो जब भी अननोन ज्यादा होंगे तो आपके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो एंड पॉइंट्स पे मिलेंगे रेंज की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x y z और t निकाल लेंगे हम, तो मैं आंसर आ जाएगा। याद आ गया भाई? चले आगे। तो सेम क्वेश्चन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं जबकि ऑप्शन भी नहीं देख रहा तब भी मैं क्वेश्चन को बताना चाह रहा हूँ, मतलब क्या वैल्यू बननी चाहिए इसकी, आप खुद नोटिस करो। आजा भाई, खुद नोटिस करो कि अगर मैं कहूँ कि भाई सॉल्व इट,
तो आपके दिमाग में सीधी सी एक बात आएगी कि सर ऐसा कैसे सॉल्व कर दे इसको। ऐसे क्वेश्चन साइन इनवर्स के साथ भी आएंगे और कॉस इनवर्स के साथ भी आएंगे, tan इनवर्स के साथ ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि सर 3 अननोन और 3π/4 दे रहा है और एक्स वाई जेड के बारे में पूछा होगा, नेचुरली कुछ ऐसा पूछ लिया होगा एक्स वाई। मैं क्वेश्चन देता हूँ, वैसे इसमें था क्या, देख लो एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए देख लो इसको क्या था इसमें, यस क्या सर। पूछा उसने। ये रहा x² + y² + z², ठीक है। तो आप देखिए हाँ, x² + y² + z² निकलना है। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन हो चुका होगा सभी का, यस सर। क्योंकि साइन इनवर्स x पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर इसकी एक्सट्रीम वैल्यू π/2 ले ले तब कहीं जाके ये π/2 का स्क्वायर बन पाएगा और ये सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। ये भी π/2 सबसे बड़ा लें तो ये वैल्यू ये बनेगी, ये π/2 का स्क्वायर सबसे बड़ा, तो ये π²/4, ये भी π²/4 और ये भी π²/4। क्या हो गया जी, 3π²/4। कि सर इससे कम अगर कोई वैल्यू ले ली तो ये 3π²/4 नहीं बनेगा, इसका मतलब यही आंसर होंगे। यानी साइन इनवर्स x को आपने π/2 लिया, इसका मीनिंग x क्या निकल के आएगा यहाँ से 1। 1, y भी 1 और z भी 1। तो यहाँ 1² + 1²। तो कितना इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, 3 आंसर आ गया, नो सर। है ना। तो सबकी वैल्यू यही बनेगी और एक्स वाई जेड सारे बने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कॉस में भी होंगे, उनको मैं अब नहीं कराऊंगा, आप वर्कशीट में देखना आपको मिलेंगे, वो कर लीजिएगा आप। अब पढ़ने का टाइम है, अब पढ़ लेना जरूर। मैं आपको दिखाता भी चलूंगा कहाँ पे है वो क्वेश्चन। देखो ये रहा, साफ साफ दिख रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन दिख गया होगा शायद, या करके दिखाऊं, हो जाएगा ना। अभी -1 2 cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z 3π बन रहा है। 0 से लेके पाई तक होता है तो तीनों को पाई होना पड़ेगा ऑब्वियसली। और पाई कब मिलता है आपको, अरे पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाने लगे ना, तो -1 पे होता है। अब पढ़ लो, ठीक है, पाई -1 पे होता है। तो फिर कैसे करते हैं, ये -1 दोनों वैल्यू x y z तीनों ही -1 आएंगे। प्लीज एक बार कर लेना, थोड़ा ध्यान रहेगा, मैंने बता दिया, ऐसे कर लेना। ऐसे ही ये वाला भी है, ये 0 बन रहा है। अब cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z 0 बन रहा है। यार cos इनवर्स x को 0 से पाई के बीच होती है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएगी। cos इनवर्स x cos इनवर्स y भी पॉजिटिव है, cos इनवर्स z भी पॉजिटिव, 0 हो सकता है। तो किसी चीज के 5 और -5 होने से तो 0 नहीं होगा कोई रिजल्ट। अगर ये 0 आ रहा है, रिजल्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो कोई प्लस और कोई माइनस ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू एंगल क्या 0 से पाई के बीच में और इंक्लूडिंग 0 भी है। तो केवल इसके भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 होने पे ही ये 0 होगा। तो तीनों को 0 होना पड़ेगा। और ये 0 कब होता है, cos इनवर्स x की वैल्यू 0 कब होती है, x क्या होता है 1। 1। यस सर। यस सर। x y z की वैल्यू 1 होगी, भूल गए हो क्या बिल्कुल ही। cos इनवर्स x, वो कहां से इनवा कहां से दो, चलो ये जो cos इनवर्स x है ये आपका 0 बने, ये भी 0 बने और ये भी 0 बने, तीसरा भी, तब जाके 0 बन सकता है। cos इनवर्स x का मतलब 0 बने, इंप्लाइज cos x = cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी आती है बेटा 1, तो x 1 हो गया, x भी 1 हो गया, y भी 1 हो गया, z भी 1 हो गया, तीनों की वैल्यू जुड़ गई 3। ऐसे 3π आ रहा है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या बने पाई, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि 0 से पाई तक होता है एंगल। तो x = हो गया cos पाई। तो जब 0 पे बनता तो पाई पे -1 आएगा ना, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 रही होगी, तब पाई बना होगा। तो ये भी -1 हो गया x, है ना, और y भी -1 और z भी -1। यहाँ वैल्यूज रख लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, ठीक। चलिए
हम्म, तो ये हमने आपको करा दिए, थोड़ा सा करना ही पड़ गया मुझे फिर भी। अच्छा, इनके ग्राफ को भी देख लेंगे। नेगेटिव वैल्यूज में निकालनी सिखा दी है ना आपको, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स की नेगेटिव एंगल्स पे, तो हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है ये सेक इनवर्स वाला, ये और देख लेते हैं एक बार, और फिर वैल्यूज निकालने कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे इसकी डोमेन की बात करें, ये बन सकता है क्वेश्चन मुझे लग रहा है। इसमें सेक इनवर्स 2x-1 वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहाँ पर 3x-1 है। तो इसकी डोमेन की बात करें तो आपको पढ़ाया था सेक इनवर्स x में जो ये x होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? आउटसाइड -1 to 1। कॉस इनवर्स में -1 to 1 होता है, साइन इनवर्स में -1 to 1 होता है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में आउटसाइड होता है ये x। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक इनवर्स क्वेश्चन में क्या मिला बेटा? 3x-1। तो 3x-1 साफ दिख रहा है। एक बार तो आपको लेस देन -1 लिखना है, और इसके लिए और आता है बेटा, एक बार क्या लिखना है? 3x-1 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इससे कितना आ गया? 3x इज लेस देन 0, और इससे क्या आ गया? 3x इज ग्रेटर देन 2। 3 से डिवाइड कर दीजिए, इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर है। 3 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन इक्वेशन पॉजिटिव नंबर है। आंसर आ गया लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 2/3। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बात है। आप -∞ से 0 और 2/3 से इन्फिनिटी ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका वो ऐसे भी लिखते, बीच में और डाल के, चाहे तो वैसे लिखते। तो सेम ही क्वेश्चन अगर यहाँ पे क्या लिखा जाए, कोसेक इनवर्स 3x-1, तो प्लीज उसका आंसर क्या बनने वाला है? यही होगा कि नहीं? यही आंसर बनेगा ना बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। तो चले आगे। अब देखिए, अच्छा ये सब वैल्यूज तो आप रख लेंगे, मुझे उम्मीद है कुछ ढंग का से कराए थे। अच्छा, जैसे भी क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी एग्जाम पे, दो क्वेश्चन इनको भी देख लो एक बार, क्योंकि आप जिनमें अटकोगे मैं उनको ही एक्सप्लेन कर देता हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखिए, विच इज ग्रेटर, तो वहां पे कुछ भी लिखे आता है इन इक्वेशन की फॉर्म में, वो आप पकड़ लेंगे। और तो क्वेश्चन ट्राई करें आप एक बार, क्या कहता है? ऐसा ना कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हम इस तरह तैयारी करें काम बन जाए हमारा वहां। एक बार ट्राई करो, गलती करो चाहे सही करो, ट्राई जरूर, ट्राई जरूर करना, गलती होने देना कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ बेटा हुआ। यस पहले का 10 1 ग्रेटर होगा। यस हाँ बेटा एन पहले वन का में 10 1 greater ग्रेटर होगा। है ग्रेटर देन 10 इनवर्स 1। और 10 n की वैल्यू 4 है सेकंड वाले में। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे क्या आपने, देखते हैं। बताओ अभी कौन बताएगा। पहले वाला बताऊं? सर मैं हाँ, बोलो, बताऊं, बोलो। श्रेयांश। रियशुल। चलो अभी यशुल बताता है, देखते क्या बताएगा। सर 10 इनवर्स -1 की अगर हम वैल्यू इनवर्स 1 की वैल्यू निकालेंगे तो π/4 आएगी। ये तो पक्की बात है, ये तो एंगल है, क्या एंगल बनेगा, तो ये तो tan - 1 तो π/4 है ही। और अगर हम 10 1 निकाले, अब हमें इसकी तो वैल्यू पता नहीं है, पर हमें 10 π/4 की वैल्यू 1 पता है, और 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है एक, हाँ, π/4 जो है 3.14/4 होगा, तो 1 से छोटा ही है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे 10 1 पे तो वो π/4 से बड़ा ही आएगा। हाँ ठीक है, चलो एक काम करते, तुम्हारी बात का हिंट लेके देखता हूँ इसके अंदर कि tan - 1 π/4 और tan 1 क्या होगा। तो एक चीज बताओ, tan - 1 भी एक वैल्यू आनी है, कोई भी होगी। tan 1 एक थीटा बन रहा है, 1 रेडियन है, मतलब कहने मतलब ये है। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक वैल्यू ये ले लूं, क्योंकि इसी से कंपेयर होना, ये π/4 के इक्वल है, तो 1 बड़ा है शायद π/4 से, या नहीं। यस सर। यस सर। π/4 का मतलब, पाई का मतलब 3.14 रेडियन होता है ना बेटा। तो एक से कम रखोगे तो ऊपर तो छोटा ही बन जाएगा एक से। और 10 आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, 10 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर इंक्रीजिंग है, इनिक्वेशन बहुत जरूरी होता है। किसी का भी इक्वलिटी लिखी है, मान लो कहीं पे x = y लिखा है, तो आपने 10 बोथ द साइड लिया, कुछ मत सोचो। अब देखो याशुल ने बहुत अच्छी बात की है, अगर x > y लिखा है, तो अगर आपका साइन लेना है या कॉस लेना है या टेन लेना है, अगर कॉस लेना है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स। क्यों? क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग Decreasing फंक्शन है, function जिस है। डोमेन में, जहां से आता है डोमेन में डिक्रीजिंग होता है, तो उसमें तो डिक्रीजिंग लेंगे। तो वैसे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके अंदर तो हम 0 से पाई या -π/2 से π/2 लेते हैं, तो उसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रख के ही किया गया है कि साइन इंक्रीजिंग बनेगा, कॉस डिक्रीजिंग बनेगा उसमें, और टेन उसमें इंक्रीजिंग बनेगा। तो जब हम 10 बोथ द साइड लेंगे तो tan 1 बन गया, ये π/4, 10 π/4। tan 1 नहीं पता इसलिए दिक्कत है 1, और ये 1 किसके इक्वल है बोलना, 1 क्या है, बड़ा है किससे, π/4 से, लिखा है यहाँ पे, तो साफ हो गया। और π/4 किसके इक्वल है, tan 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे tan 1 है। तो कौन बड़ा हो गया, 1 बीच में आ रहा तो आने दो भाई, क्या दिक्कत है। tan 1 की वैल्यू बड़ी होगी tan 1 से, तो tan 1 बड़ा है tan 1 से। 2-3 बार करोगे तब दिमाग में आएगा। ये सोचो कि एक दिन में आज हो गया और याद ही रहेगा, तो फिर तो भूल जाओ। इससे पहले वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि जो याद करने पड़े, एक बार पढ़े हो गए याद, लेकिन कुछ के लिए तो प्रयास करोगे। वो ये क्वेश्चन है, इसको आपको घर से एक बार करके जाना पड़ेगा, हो सकता है हम मिस्टेक कर दो। तो ये वो क्वेश्चन है जो उसको घर से करके जाना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन नहीं कि मेमोरी बेसिस पे दिमाग में आ जाएगा, ये क्वेश्चन फिर भी ऐसा ही है। फिर से दोबारा से इसको भी देख लेते एक बार। क्या लिखा, tan 1 n/π इज ग्रेटर देन π/4, ये लिखा है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। और कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो आप ये बताइए, इसे क्या π/4 को क्या लिख सकते हो, 10 के किस वैल्यू पे बनेगा ये, -1 tan tan इनवर्स inverse 1 1 1 1। और क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स को रिमूव करने पर आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो n इज ग्रेटर देन पाई, पाई का मतलब 3.14 अप्रोक्सीमेटली। इससे बड़ा होगा तो n की सबसे छोटी वैल्यू 4, फिर 5, फिर 6 नेचुरल नंबर है ना, आपने कहा था। तो इसीलिए उसने n की वैल्यू पूछने से पहले एक नीचे क्लोज डाल दी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n, तो सबसे छोटी इनमें वैल्यू n, तो n बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसने मिनिमम डाला, क्लियर है। और अगर इसी में लेस देन का साइन लिखा होता है ऐसे, तो n इज लेस देन 5, पाई आता, तो 3.14 से छोटा आता, तो मैक्सिमम 3, वैल्यू पूछता। तो उसको मैक्सिमम वैल्यू लिख देता, 3 होता फिर 2 होता। अगर ये होता ऐसे क्वेश्चन, तो n की वैल्यू ऐसे ना हो के ऐसे होती, तो n 3.14 से छोटा, नेचुरल नंबर 3, 2, 1,
तो इसमें वो आपसे कहता है मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, या एन की कितनी वैल्यूज आएंगी, एन की कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू आएंगी। तो ऐसे पूछ सकता है, लेकिन इसमें तो पूछ सकता है एन की कितनी वैल्यू आएंगी, या तो एन की इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में रखना। तो दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, इन इक्वेशन का यूज है, एक लाइन के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है। इसके साथ इन्हीं में कॉट बन सकता है, तो जब कॉट इनवर्स बनेगा तो इन इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। समझ दे रहा है, क्योंकि कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, अगर याद हो तो, नहीं तो मैं याद दिला दूं ग्राफ बना के, एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं, बार याद दिलाता हूं, ध्यान रहेगा आपको भी। देखिए, जो साइन इनवर्स एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका कर्व इस तरीके से बनता है। -π/2 से, ये क्या होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में इसका रेंज नजर आ रहा है, क्योंकि रेंज हमेशा किस पे नजर आएगा, y एक्सिस पे। डोमेन किस पे नजर आएगा बेटा, x एक्सिस पे। तो ये रीजन है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो साइन इनवर्स को हमें सोचा नहीं, बस ये याद रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह इस हमारा tan इनवर्स है, tan इनवर्स x भी हमेशा इंक्रीजिंग है, +π/2 से -π/2 के बीच दिखाई देता है, और ये इसके एसिम्पटोट बनते हैं। याद आ रहा है या नहीं, और तेरी, ये इसके एसिम्पटोट बनते हैं। कैसे बनता है कर्व, इस तरीके से, इसको टच नहीं करेगा, ये एसिम्पटोट है, पढ़ाया था। रेंज भी नजर आ रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में, बहुत एक्सक्लूडिंग, और डोमेन भी नजर आ रहा है -∞ टू +∞। ठीक है, कोई दिक्कत? और कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा बेटा, cosec inverse x. cosec इनवर्स। तो उसको भी बनाया था हूं, और थोड़ा सा दिमाग लगाना, नोट कर लो पहले से, बना लो, देर मतलब, और जल्दी जल्दी बनाओ जरा। बना लिया सर। बना ली, चलो वेरी गुड। तो एक को बनाए थे cosec इनवर्स x, y इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो आप देखिए यहां पर, ओहो कलर लिखना पड़ेगा लग रहा है, और सही बन जाएगा, और कोई वजह नहीं है, जिसके अंदर वैसे ही बहुत नाटक होता है। हाँ जी, अब देखिए, इसका जो डोमेन तो वही है क्या, -1 और 1 के आउटसाइड, तो नहीं, कभी -1 और 1 के आउटसाइड ही मिलेगा। और यानी कर्व इधर बीच में नहीं आने वाला। दूसरी बात, इसकी रेंज में क्या था बेटा, रेंज में था -π/2 से +π/2, तो यानी कि ये कर्व +π/2 और -π/2 के बीच मिलेगा, ऊपर नहीं जाने वाला। तीसरी बात, जो कॉसेक को दिखता था मैं 1/sin बोलता था, 0 पे डोमेन में नहीं था इसके, यानी कि इसका रियल नंबर, वो सॉरी, जो इसका क्या था, रेंज रेंज था, वो रेंज जो था cosec इनवर्स x, वो था कहां से कहां तक, -π/2 इंक्लूड ना, यस, एक्सक्लूडिंग 0, यानी कि ये cosec इनवर्स x y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो y इक्वल टू 0 है हमारा x एक्सिस, और कर्व को रहना इंक्रीजिंग, तो 0 पर ही क्या देता है बेटा, 1 पे क्या देगा, π/2, तो कर्व ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बताओ सर बोलो। cosec x तो डिक्रीजिंग होता है, cosec इनवर्स x इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग होता है। Decreasing. पक्का। यस सर। cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन -1 upon modulus of x -1 अपॉन root x square minus 1.
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यही होता है। तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है 0 से सब डोमेन के लिए, तो ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा तो 1 पे, देखो तभी मैं देख रहा था 1 पे π/2 आएगा, तो इस तरह से ही एसिम्प्टोट बनाएगा इसकी तरफ। इसलिए मैं देख रहा था कि y इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये y इज नॉट इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट होगा। यहाँ -1 मिलेगा किस पे, -π/2 पे, तो डिक्रीजिंग इस तरीके से आएगा। यही बनेगा भाई कर्व। तो लर्न करने का तरीका केवल एसिम्प्टोट दिमाग में आ जाए और एक वैल्यू देख लो, 1 पे हमें π/2 मिलेगा और -1 पे -π/2 मिलेगा, ये एसिम्प्टोट बनेगा। तो एसिम्प्टोट को ध्यान रख लो कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी y इक्वल टू 0 एक लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो सर ये वैल्यू नहीं आएगी तो यही लाइन बनेगी आपकी एसिम्प्टोट, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया ग्राफ? नेक्स्ट लो बेटा पेज। Yes, sir. अब कौन सा ग्राफ बनाना चाहेंगे आप? Second inverse x. सेकंड इनवर्स एक्स ले लो। इसका डोमेन आपको खूब पता है कि x कहां से कहां तक होगा बेटा, -1 और 1 के आउटसाइड। ये तो हमारी x की वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ x। और जो रेंज बनेगा, कि रेंज का मतलब सेकंड इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी भाई, सेकंड इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, कौन से कैटेगरी वाला है, फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। तो 0 से पाई। अब 0 से पाई में भी ध्यान रखो कि sec का मतलब 1/cos। cos कब 0 होगा, जब x की वैल्यू कितनी बनेगी, π/2 पे। तो π/2 इसमें से हटाना पड़ेगा। तो सेकंड में 0 से पाई, 0 और पाई दोनों इंक्लूड होंगे और क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, π/2। यानी कि मुझे y की वैल्यू जो कि π/2 बनेगी वो हटानी है, यानी y इक्वल टू π/2 जो लाइन होगी वो हमारा एसिम्प्टोट का काम करेगी। दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है, रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको ओरिजिनल लिख के 0 से पाई तक बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसका को थोड़ा सा लाइन को नीचे बना लेते हैं, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में बनाना है केवल। यहाँ नीचे बना लेते हो ना, ट्री लाइन बन गई है ना। अब यहाँ पे आते हैं पाई तक, ये हमारा पाई हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे लेते हैं बिल्कुल मिड में π/2। और एक लाइन मुझे पता है y इक्वल टू π/2 मुझे बनानी, कि y इक्वल टू π/2 कभी नहीं मिलेगा। तो इसके अबाउट कर्व क्या बनेगा, एसिम्प्टोट बनाएगा। ठीक है, ये हमारा π/2 मान लेते हैं, ये है। तो अब देखें आप, छोड़ो, ये हमारा एसिम्प्टोट का काम करेगा। और डोमेन में -1 और 1 के बीच में नहीं रहना, तो -1 और 1 को हटा दो यहाँ से, इसके बीच में कर्व नहीं बनेगा। ठीक है जी, सही है। तो ये हमारे एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसके बीच में कर्व नहीं बनाना। अब सोचो कि सर 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी, सेक इनवर्स 1 कितना होगा, और एक सेक इनवर्स -1 सोच लो बस कितना होगा। यहाँ ओरिजिन कहाँ हमारा, ये -1 पे कितना होगा भाई, क्या बता दो मुझे। सेक इनवर्स 1 कितना होगा, कॉस इनवर्स 1 के बराबर। और कॉस इनवर्स 1 का मतलब कॉस के किस एंगल की वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू 0। तो जब हमने x को 1 रखा तो y 0 मिला, और सेक इनवर्स सॉरी -1 ये रहा, तो ये कॉस इनवर्स -1 होगा। कॉस इनवर्स -1 कब होता है बेटा, 0 से पाई, तो पाई पे होता है। तो ये वैल्यू हो गई -1 पे मिला पाई। तो केवल 2 पॉइंट निकालने के बाद कर्व बन जाएगा। 1 0 पे जाओ, 1 0 कहाँ है, 1 0 ये रहा, ये पॉइंट हमारे काम का है। और एक 1 अब जाओ -1 और पाई, -1 पे पाई, यानी ये पॉइंट हमारे काम का है, -1 पे पाई। और कर्व कैसा बनाना है, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव पॉजिटिव 1/mod of √x 1/mod of √, minus 1. माइनस में आता है प्लस में आता है, सर प्लस Plus increasing. प्लस ही आता है। यस सर पक्का यस तो सर पक्का इंक्रीजिंग कर्व होगा, इंक्रीजिंग होगा तो कैसे जाएगा, इसके अबाउट ऐसे बन जाए सीधा।
और इसको भी इंक्रीजिंग करना है तो नीचे से ऊपर ले जाना है, तो ये इधर से आएगा। अब डिफरेंशियल के फॉर्मूले नहीं याद तो बताइए, मैं करूँ? खूब कहता हूँ डिफरेंशिएशन पढ़ो, सबसे ज्यादा काम आएगा। अगले टर्म में इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएशन की वजह से, पढ़े कौन? तो इस तरह से कर्व याद रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये कई बार बनाना पड़ता है तो याद रहता है। बस हो गए शायद, शायद कॉट इनवर्स भी बन चुका ना बड़ा। नोट कर लिया बेटा ये? यस सर। कौन सा रह गया कर्व बताओ, वो बनाया cos इनवर्स x और cot इनवर्स x। कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स तो बहुत ही आसान कर्व है। कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग होता है क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। -1/√1 - x पर ही होता है, यस सर। यस सर। डिक्रीजिंग होता है। तो और रेंज इसका कहां से कहां तक है बेटा? 0 से लेके पाई तक। तो ठीक है, यानी इसमें ऊपर नजर आएगा, और डोमेन -1 to 1 है तो यहाँ नजर आएगा। ठीक। तो डिक्रीजिंग है तो -1 पे पाई देता है, सीधी सी बात है, और 1 पे 0 देता है, π/2 पे 0 पे π/2 देता है। बन गया कर्व, कितने लगे? 2 पॉइंट से कर्व बन जाता है। तो डिक्रीजिंग कर्व आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक कौन सा हमारा कर्व? कॉट इनवर्स। उससे अभी बहुत आता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में डोमेन में आप सब जानते ही हैं कि x -∞ to ∞, यानी पूरी x एक्सिस पे फैला हुआ होगा कर्व। और रेंज कॉट इनवर्स एक्स का क्या आता है बेटा? 0 से पाई। 0 पाई इंक्लूड होंगे क्या? तो कॉट से पूछो कॉस अपॉन साइन, नहीं होगा, साइन 0 और पाई पे दिक्कत करेगा, तो इंक्लूड नहीं होगा। तो यही दो एसिम्पटोट बन जाएंगी इसकी, एक तो y = 0 और एक y = पाई। और y = 0 y = पाई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आपको वो अच्छी तरह जानते हैं, कई बार पढ़ा है बेटा। ठीक है। तो 0 और पाई, एक तो y = 0 तो खुद ही लाइन ये बन गई, y = पाई और बना लो, तो सर ये बन गई। y = पाई, ये लाइन बन गई। ठीक है सर, तो यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे y = पाई लाइन हो गई है, ये y = 0 है ही, ओरिजिन है। तो कर्व कैसा? कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 + x², तो डिक्रीजिंग होता है। तो इन दोनों लाइन के साथ वो आना है कर्व, तो एसिम्पटोट बनने और डिक्रीजिंग कर्व बनना, तो ये बनेगा। 2-3 बार बनाएंगे, आपको भी याद हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा। 0 पे π/2 मिलेगा। तो कितना इजी कर्व है। कर्व को याद करना बहुत जरूरी है, कर्व से वहां बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, इसलिए कर्व को बिल्कुल दिमाग में रखो। इससे कोई ये नहीं है कि नहीं बना के देखना, ये तो काम नहीं आएगा, अगर करा रहा हूं तो काम ही आएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो इन इक्वेशन से रिलेटेड बात हुई, तो कर्व भी मैंने आपको बना के दिखा दी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अच्छा, और इसके अंदर देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कोसेक इनवर्स y कोसेक इनवर्स z। दिखाई दे रहा है या लिख के दिखाऊं? दिख रहा है सर। दिख रहा है? यस सर। क्योंकि कोसेक इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है वो इस तरीके से। तो आप बताइए, आपने कोसेक इनवर्स x तो जानते ही है, कहां से कहां तक होता है बेटा? -π/2 से +π/2 इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड इसमें क्या क्या नहीं होता? 0। 0। Zero. ठीक है सर, 0 तो लेना नहीं है। अब वो 3π/2 कब बन सकता है? वो भी माइनस का, -π/2 तीनों को -π/2 लेना पड़ेगा। ये भी -π/2 बने, ये भी -π/2 बने, ये भी -π/2 बने। और ये -π/2 कब बनेगा? जब ये -1 हो, क्योंकि x तो -1 से 1 के बीच में होता है ना इसका, ये वाला x। क्योंकि कोसेक इनवर्स -1 का मतलब क्या है? इसको साइन इनवर्स -1 भी सकते हैं। -1 कब देता है? ये 4th क्वाड्रेंट में जाके -π/2 पे। -1 का रेसिप्रोकल तो याद होना चाहिए था। तो ये सब के सब ये एंगल है, और सबकी वैल्यू -π/2 जब x y z तीनों ही क्या होंगे? -1 होंगे। तो दोनों को -1 रखे तो +1 बन जाएगा, ध्यान रखना। -1/-1 ऐसे ही वो आएगा, ऐसे अगला आएगा। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो कितना इजी क्वेश्चन है।
समझ में भी आ गया होगा शायद। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। ग्राफ ये सब बनवा रखे मैंने आपको इसके अंदर। तो अच्छा, अब इसके अंदर क्लास स्टार्ट होगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन और देख लो, दिख रहा है तो कर लो, नहीं नजर आता तो मैं छोड़ भी देता। हाँ जी, क्या लिखा है? tan इनवर्स कौन सी कैटेगरी का है? tan इनवर्स हमारा फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड First. कैटेगरी? फर्स्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट और फोर्थ, तो फोर्थ तो मिलेगा एंगल। तो 1/√3 कब आएगा? कितने एंगल पे? π/6 पे। क्यों माइनस लगाते हो? माइनस आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए। अगला देखो, cot इनवर्स कौन सी कैटेगरी का है? सेकंड का, लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे वही मिलेंगे, तो π/3 पे मिलेगा आपको। और ये साइन इनवर्स, tan इनवर्स लिखा है, साइन -π/2 -1 देगा, और ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी का है तो -π/4 पे आ जाएगा। +π/4 पे जो +1 आता माइनस, तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बताइए, ऐसे टीचर क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, अब कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मतलब मैंने आपको बेसिक देखो यहाँ पे करा दिया, फॉर्मूले बता दिए शायद सारे। अब जो यहाँ पे आएगा ना आगे बेटा, तो कहानी थोड़ी सी अलग आएगी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आगे उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। हाँ देखो, यहाँ पे अब दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और ये दोनों ही तरह में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपको एग्जाम में। 40 क्वेश्चन में जरूर क्वेश्चन ये आएगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये वैल्यू क्या होती है बेटा? एक्स। ये नहीं कि साइन इनवर्स साइन कट गया ये 1/sin होता है, ऐसा नहीं है। ये इस वजह से है कि एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ एक्स आपको क्या देता है? हमेशा एक्स देता है। इसकी वजह से, इनवर्स फंक्शन की वजह से। इसका मतलब एफ इनवर्स का मतलब 1/f नहीं होता, आप सब जानते हैं। और इस तरह से एफ ओ एफ इनवर्स एक्स भी क्या होता है? हमेशा एक्स ही होता है। तो ये उस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है? हमेशा यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि एक्स कहां से कहां तक होता है बेटा? -π/2 to π/2। -π/2 से π/2। तो ये क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी वाला श्योर बनेगा। इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ tan x भी क्या रहता है? x। x कहां से कहां तक होता है बेटा? अपनी प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं इसको बेटा। नंबर 3, cos इनवर्स ऑफ cos x, ये cos ये बेटा, ये भी x रहता है। x कहां से कहां तक? 0 से π। तो अपनी प्रिंसिपल डोमेन में जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी। और याद रखो यार, ये साइन थीटा की तरह पढ़ा जा सकता है। तो थीटा तो फिर -π/2 से +π/2 एंगल का काम करेगा। होगा तो आगे 6 के 6 के लिए, लेकिन वो बहुत कम यूज में आता है, और आ जाए तो कह नहीं सकते। तो अब कौन सा बच गया बोलो? cot इनवर्स ऑफ cot x। x जरूर पढ़ रहा हूं, पर cot थीटा की तरह देखो, तो थीटा x कहां से कहां तक जाएगा बेटा? ये 0 से π। और 0 π इंक्लूड होंगे नहीं होंगे? cos अपॉन साइन कह रहे इंक्लूड होंगे। तो बताते बताते शायद मैं मर जाऊंगा, इसकी समझ में नहीं आएगा बेटा। x को मैं ना तो 0 रख सकता ना पाई रख सकता, इंक्लूड नहीं होंगे। एक बार घर पे अपने आप भी करना बेटा है। sec इनवर्स sec x, हाँ जी, ये x कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई। और क्या 0 पाई इंक्लूड होंगे? sec का मतलब हुआ 1/cos। तो 0 कब बनाएगा? जब x की वैल्यू π/2 होगी। तो π/2 हटाना है यहाँ से, वो डोमेन में काम नहीं कर सकता। और लास्ट कौन सा बच गया बेटा? cosec इनवर्स cosec। x। cosec इनवर्स ऑफ cosec x,
इसमें x कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से +π/2, और क्या हटेगा, 0, Zero. क्योंकि cosec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin। और बस ये देखना कि π/2 -π/2 में से बीच में से कौन सा हटना है, तो साइन को 0 पे दिक्कत होगी तो 0 हट जाएगा बस। तो एक तो ये याद रखना है, इसी में झमेला है। इसी तरह से इनवर्स और लिखा जाएगा जब f इनवर्स x आएगा, तो उसमें झमेला नहीं है। उसके अंदर क्या है कि सीधी वो वैल्यू ऐसी गलत मिलती नहीं कि उसको मैं एडजस्ट करना पड़े, इसके एंगल को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पेज ले लो बेटा। वो ये है कि अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स x लिखें तो ये वैल्यू x रहती है। ये भी कुछ इस तरीके से, ऐसे f इनवर्स x कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है ना, तो ये x देता है। अगर उनमें से एक दूसरे म्यूचुअली इनवर्स हो जाते हैं तो वैल्यू x ही मिलती है, आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे तो x के लिए वो कंडीशन होगी नहीं, वो गलत लिखेगा ही नहीं। वो चाह के भी ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 लिख दे, उसके बस की नहीं है। तो साइन इनवर्स 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, साइन इनवर्स 2 एक एंगल है, तो इससे तो साइन थीटा कितना बन गया, 2, तो वो गलत लिखेगा ही नहीं। तो कोई कहे कि सर इसके लिए तुम्हें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नहीं, x तो -1 to 1 ही होगा, इसमें कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं, वो गलत बनेगा ही नहीं। तो फिर भी मैं 2 के लिए लिख देता हूँ, cos ऑफ cos इनवर्स x, ये कितना हो गया बेटा, x, अगर x -1 to 1 है, अगर x -1 to 1 है, फिर वही, और tan इनवर्स tan x, या थीटा की तरह काम नहीं कर, थीटा में दिक्कत आती है, x अगर -∞ to +∞, ठीक है। तो ऐसे सबके लिए हो जाएगा, लेकिन उसको दिक्कत है, 3 से काम चल जाता है, ज्यादा का यूज भी नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बस, ताकि आगे चल सके। बस इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनेंगे, ये समझ लीजिए। यही मुझे मेहनत करनी है इसके ऊपर, आपने भी करनी है, इनके ग्राफ बताने मुझे आपको। अभी इसके लिए पूरा एक क्लास लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले तो थोड़ा सा और सिखा दूं, क्योंकि इसमें तो काफी टाइम लग जाए। तो इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्यों ना एक सीबीएसई का क्वेश्चन देख लेते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा ध्यान से देख लो। मैं इसमें 9 और 10 को करा दूं बेटा, दोनों सीबीएसई के, देखिए। और ऐसा कोई सैम्पल पेपर नहीं हो इसमें ऐसे क्वेश्चन ये 2 ना दे रखे, ये भी समझ लो, बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो दिखाई दे ही रहे बेटा आपको सभी को, ये x नहीं, यहाँ पे पाई है, मेरे ख्याल π/2 रहा होगा, ठीक है ना। x/2 कहां से आएगा, अगला π/2 से पाई इंटरवल दे दिया क्वेश्चन में, इतना चेंज कर दिया, तो ये क्वेश्चन पढ़ने लायक है और जल्दी ही हो जाएगा, मुझे लगता नहीं इसमें देर लगने वाली है। सुनना ध्यान से, देखिए। ट्राई करोगे या मैं ही करूं, बताओ। सर ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो, इसी में ऑप्शन की फॉर्म में लिखा जाए क्वेश्चन होता है। सर फर्स्ट टाइम। क्या फर्स्ट खान से x/2 बन गया बेटा, यस सर। और ये भी दोनों x/2 और x/2 लिखे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पाई होगा, π/2। इतनी तो समझ रखो यार।
ये पाई रहा होगा, x/2 तो दोनों होंगे नहीं ना, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। और एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक बच्चे ने किया और किसी ने किया बेटा, हो गया। चलिए गुड। सर सेकंड भी हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। बताओ अक्षिता कैसे किया आपने? सर मैंने तो रेशनलाइज करा था बिल्कुल, और बहुत उसके बढ़िया। बाद मॉडुलस में cos x हाँ। आता, तो फिर गुड बेटा। 0 से π/2 के बीच में हमेशा cos- जब इस तरह से प्लस माइनस का ऊपर डिफरेंस हो केवल, तो हमेशा रेशनलाइज करना। तो देख लीजिए, मैं 10th क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन 10th की और इसकी दोनों की सेम है, केवल यहाँ पे डोमेन से फर्क पड़ रहा है x की वैल्यू से, तो हम केवल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमेशा रेशनलाइज ही करेंगे, 1 + sin x + √1 - sin x, 1 + sin x -√1 - sin x। अब क्या करें भाई कि नीचे वाले का साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड, हमेशा 1 + sin x + √1 - sin x अपॉन √1 + sin x + √1 - sin x। तो इसमें कॉट इनवर्स ऐसे ही चलता रहेगा बेटा, a + b a - b नहीं है, वो प्लस ही है, तो a + b तो होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर तो होता है a² रूट हट गया प्लस b² और प्लस 2ab, तो 1 - sin x, और दोनों ही रूट में तो एक साथ लिखे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना, दोनों का रूट लिखा जा सकता है एक साथ, प्रॉपर्टी होती है सर्च की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये a² - b² बन जाएगा, तो 1 + sin x, ब्रैकेट का ध्यान रखना, -1 - sin x। हाँ जी, ये कट गया, क्या बच गया, कॉट इनवर्स, ये 2 + 2 √1 - sin² x। भाई यहीं पे स्टेप है बहुत बढ़िया, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा शायद, क्यों भाई, क्या बच जाएगा, यस सर, 2 sin 2 sin x। बस यहाँ एक स्टेप बढ़िया है जिसको आपने हमेशा ध्यान रखना है, और मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ बेटा इस तरीके से। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ये mod ऑफ cos x आएगा, यस ठीक है, और ये sin x है। बस यहाँ से कहानी बदलेगी, क्यों mod ऑफ cos x आएगा, √(x² is not x, that is mod of x, ठीक है। अब यहाँ से कहानी अच्छी है। अच्छा, 1 के साथ cos आए तो बढ़िया है, खुशी की बात है। 1 + cos 2a कितना होता है, 2 cos², और 1 - cos 2a कितना होता है, 2 sin sin square square। है। sin², हाफ एंगल है। तो ये हमें याद है, अच्छा है 1 के साथ cos आया, 1 के साथ sin आया तो 90 माइनस करके हमें cos पे पहुंचना पड़ता। तो 2 केस बन गए आपके। मैं भी 2 केस बनाया था, उसने क्या कहा था, 2 केस में, एक बार तो x कहां से कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक बार x कहां से कहा था क्या सेकंड में, शायद दोनों पार्ट एक बार में खत्म कर दूंगा। अब मुझे बताओ, अगर x 0 से π/2 तो cos x पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मॉडुलस हटाने पे प्लस देगा माइनस देगा अंदर, प्लस। प्लस। तो इतना तो सभी को शायद इतनी बार कर चुका हूँ, एक बार खुद भी करो बेटा। और जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे π/2 से पाई, तो ये x है तो cos x इसमें कैसा होगा, नेगेटिव, यानी अंदर वाला नंबर नेगेटिव है, तो जब मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा, माइनस। नीचे साइन लिखा है, वहां को मॉडुलस थोड़ा है जो उससे डरना है। तो बस अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कॉट इनवर्स, ये हो गया 2 cos² x/2, और ये साइन का एक ही फॉर्मूला है, sin x/2 cos x/2, और ये हो गया कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 2 sin² आधा एंगल, x लिखा है तो x/2, यहाँ भी x लिखा है तो x/2 ठीक है जी। तो मैं स्पीड से ही कर रहा हूँ और आप भी समझ रहे हैं। तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट x/2, और ये क्या लिखा है, कॉट इनवर्स tan x/2, ठीक है नहीं, तो साइन एक कटेगा, tan x/2। अब बताइए कॉट इनवर्स कॉट x कब होता है, तो इसके लिए मैंने बताया था अभी अभी कि एंगल के लिए बड़ी दिक्कत है,
हमें चेक करना पड़ता है ये x क्या होना चाहिए 0 से लेके पाई के बीच, एक्सक्लूडिंग 0 पाई, सॉरी क्योंकि साइन नीचे आया कॉट के नीचे, Yes, 0 sir. पाई। तो ठीक है, तो x/2 कहां से कहां तक आ गया बताओ? 0 से नहीं, अरे हमारा x क्या था, ये तो 0 से क्वेश्चन में पाई होना बाय 2 था चाहिए। हमारा x। सॉरी, हमारा भी x 0 से π/2 था ना। सर Yes, 0 sir. से π/2 था। हाँ, तो ये तो सही है, तो pi कोई by 2 दिक्कत ही नहीं। करेंगे। 0 Yes, से sir. π/4 ये तक आ जाएगा। pi by 0 से π/4 आ जाएगा x/2 तो। यस yes, सर। sir. अरे x/2 को तो देख रहे कहां से काटा होगा, Yes, sir. x/2 0 से π/4 हो जाएगा, तो ये तो 0 से पाई तक चल सकता था, तो सीधा x/2। तो पहले का आंसर शायद यही आ रहा है, लेकिन यार कॉट इनवर्स के साथ क्या आ गया 10 10, तो इसको 90 माइनस क्या लिखूं यहाँ पे, 10 tan इनवर्स ऑफ इनवर्स 10x/2 10x। कौन सा फॉर्मूला लगाया कोई बताएगा? cot inverse x plus cot tan inverse inverse x x equals to pi by 2. हाँ, मैंने लगाया cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। कौन सा है ये, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, तो इसके साथ tan इनवर्स दिखने लगा तो f इनवर्स fx की वजह से x हो जाएगा, लेकिन इस पे x में झांकना पड़ेगा। अगर x यहाँ से यहाँ तक है, या तो x/2 कहाँ से कहाँ तक आ गया, π/4 से π/4 से π/2, π/2 तो ये भी सही रेंज में, ये माइनस π/2 प्लस π/2 होना चाहिए, तो ये 0 से उसी रेंज में आ रहा है पॉजिटिव वाली में, तो रिजल्ट आ गया π/2 माइनस x। तो यही शायद आंसर भी थे, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो दोनों केसेस का आंसर आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, बस एक को कराऊंगा फिर खत्म क्लास, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि आपने रेशनलाइज करना सीख लिया इसके अंदर, और इसी टाइप पे कराऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में वो वाले क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें एंगल निकालना होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या लेना चाह रहा था क्वेश्चन, मैं लेना चाह रहा था इसके अंदर ये जो साइन इनवर्स लिखा है, इसमें आ जाए कॉस इनवर्स कहीं लिखा हुआ अगर दिख जाए तो, है किसी क्वेश्चन में? इसमें नहीं लिखा हुआ, चलो इतने ही ले लेते हैं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है तो आसानी, पर याद दिला दूंगा आपको कुछ बात। देखो जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए थर्ड पार्ट में मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, तो 1 के साथ क्या होना चाहिए तब खुश होंगे आप, cos x. cos cos, तो ये रीजन है, तभी 1 का एलिमिनेशन होता है ना, 1 नहीं दिखाई देगा, तो इसको हमने लिख लिया cos 90 माइनस एक्स, और इसको लिख लिया sin 90 माइनस एक्स। दोनों तरफ एक जैसे भाई बहन बनाओ ताकि आपस में कैंसिल हो जाए। अब देखिए फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस, 1 के साथ ही कॉस मिले 1 प्लस कॉस हो जाए, तो ये 2 साइन स्क्वायर आधा हो गया π/4 माइनस एक्स वाई, और ये तो साइन का तो एक ही फॉर्मूला है, 2 साइन आधा कॉस आधा, तो इससे देखिए साइन कैंसिल हो गया इससे पूरा एक, तो tan इनवर्स कॉट π/4 माइनस एक्स वाई, और बिल्कुल अभी अभी ट्रीटमेंट किया था इसका भी, क्या करना चाहिए इसको बोलो, pi by 2 minus π/2 माइनस कॉट cot इनवर्स inverse. कॉट, ये एक्स एक्स ही रहेगा, ठीक है, पूरा पूरा, कभी इसमें भी पंगा डाल दो, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ तो ये सेम एक्स ही है, कहाँ से आया tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, क्योंकि tan कॉट के साथ हम कॉट ही देखना चाहेंगे, इसको तो छेड़ना बड़ा मुश्किल है, तो इसको छेड़ लिया कॉट इनवर्स π/2 माइनस। अब इसको लिखने से पहले यहाँ जरूर देखना होगा कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो इसने कुछ दे रखा था नहीं दे रखा था भाई, चेक Yes, करो, sir, x दे रखा था. एक्स दे रखा था माइनस π/2 से प्लस π/2, ठीक है, ठीक है देख लेते हैं यहाँ पे x है माइनस π/2 से प्लस π/2, हमें क्या बनाया भाई, पहले माइनस x/2 बनाना है, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन रिवर्स कर लिया, -4 हो गया। अब इसको
π/4 ऐड भी कर दो, π/4 ऐड किया तो ये तो हो गया π/2 और ये हो गया 0। अब इसे तमीज से लिख लो कि 0 से बड़ा है दिख रहा है यहाँ पे और π/2 से छोटा है। तो आप बताइए cot इनवर्स cot x में, cot इनवर्स cot x में ये x कहां से कहां तक होता है बेटा? 0 से पाई से होता है नहीं पाई। होता? यस सर। तो ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में ये π/2 तक है, तो सीधा रिजल्ट लिखा सकता है cot इनवर्स cos x f इनवर्स ऑफ fx, f x बचेगा तो वो x ये है, ये बन गया π/4 प्लस x/2। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ लगा, एक फॉर्मूला लगा, हाफ एंगल में 90 माइनस लगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का वैसे है, ऐसा क्वेश्चन जो बनेगा। बच्चे ने यहाँ भी ध्यान नहीं दिया, सीधा π/2 माइनस x/2 लिख दिया तो गलती नहीं हुई, चलो यहाँ पे तो बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स की जगह π/2 माइनस cot इनवर्स 2 बार यूज करा चुका हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट और देख ले बेटा, नोट कर लिया? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, मेरे कहने चलिए तो इसको एक बार लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, इसका बात खत्म होती है इसकी। ये देखिए, ये बहुत ही अति सुंदर क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए बोलो, एक और बताएगा? cos x से डिवाइड। हाँ, cos x से डिवाइड, वेरी गुड। तो 1 माइनस ये tan x अपॉन 1 प्लस tan x, बच्चों को याद है। और ये फॉर्मूला बनता है किसका? tan tan इनवर्स tan ऑफ π/4 माइनस π/4 x। माइनस। देखो प्लीज सभी बच्चे याद कर लिए फॉर्मूला, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इनवर्स में कहीं ना कहीं अटकोगे, इंटीग्रेशन में अटकोगे, डिफरेंशिएशन में अटकोगे। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए tan π/4 माइनस x क्या बनता है बोलो? tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो इस शक्ल में याद होना चाहिए। इसको साइन अपॉन कॉस लिख के देखो जरा, दूसरा फॉर्म आ जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो कुछ स्टूडेंट तो इसको ही देख के सीधा ही लिख देते हैं, ये तो लिखा हुआ है। अब बस डोमेन को सेट करना है क्योंकि उसे दे रखा है। x कहां से कहां तक है भैया? माइनस π/4 से प्लस π/4। तुम्हें किसका चेक करना है? पहले माइनस एक्स बनाओ फिर π/4 ऐड करो। तो माइनस एक्स बनाएंगे तो इन इक्वेशन में एक तरीका और बताया था मैंने, इन इक्वेशन को ना पलटो, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, माइनस से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, तो इन इक्वेशन ही पलटनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे कि सर π/4 ऐड कर दो, तो π/4 ऐड करने पे 0, यहाँ π/4 दिखने लगा, ये π/2 आ गया। तो ये तो सर ठीक रेंज में आ गया। tan इनवर्स tan x, x तभी होता है जब x माइनस π/2 से प्लस π/2 होता है, तो उसके बीच में आ गया, तो रिजल्ट सीधा आ गया π/4 माइनस x। ये ही हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और ये इसमें ज्यादा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि एक आइडेंटिटी भी यूज हुई, इसका मतलब एक फॉर्मूला और यूज हुआ इसका। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे इसका रिवीजन थोड़ा सा करा दूंगा। कल की या परसों 2 क्लास में पूरा इनवर्स आपका टिप्स पे आ जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगेगा। ठीक है बेटा, क्लास और करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सर। खुश रहो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो।